दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे रेयर क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन एक डिस्कस करने वाले हैं जो रहेगा हमारा मैथ्स का। मैथ्स का अभी रिसेंटली में यूपीपी कांस्टेबल की वैकेंसीज रिलीज़ होने वाली हैं, तो उसके लिए मैथ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आए हुए अभी क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। अगर हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बनाते हैं। कहने का मतलब है, कहा गया है कि 70 व्यक्ति, मतलब यहाँ पे कुछ हमें दे रखा है वैल्यू, वैल्यू क्या दे रखा है 70 व्यक्ति, यानी मैन की बात की गई तो मैन हमारे पास कितने हैं, मैन है 70 व्यक्ति हैं। और फिर कहा गया है कि 98 मीटर लंबी दीवार को, यानी एक एरिया दी हुई है, वर्क दिया हुआ है, वर्क क्या है बेटा 98 मीटर लंबी दीवार को 98 मीटर की दीवार को बनाते हैं, वो भी कितने दिनों में, तो इनको डे लगता है कितना 6 दिन में, 6 दिन में बनाते हैं। फिर अब फिर क्वेश्चन में दिया है तो 40 व्यक्ति 12 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। 40 व्यक्ति यानी कि फिर ये M1 हो गया हमारा और इधर M2 हो जाएगा क्योंकि दूसरे मैन दे रखे हैं। तो फिर इन्होंने कहा है कि जो 40 व्यक्ति हैं यानी कि M2 कितना हो गया 40 हो गया, और फिर कहा है कि 12 दिनों में यानी D2, फिर ये D1 हो गया और ये D2 हो गया, तो 12 दिनों में कितनी दीवार बना सकेंगे, तो D2 12, और जो W1 ये है W2 ये हो जाएगा। हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो फाइनली हम इसका आंसर देने वाले हैं कि अब ये W2 यानी जो वर्क 2 है उनका ये क्या आएगा, हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है कि कभी भी अगर हम स्टार्ट करते हैं, हाँ, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको हल करने से पहले एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वो होता है, अगर इनका दिन और वर्क और जो है ये मैन दिया होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला होता है। तो W2 हमें निकालना है, W2 हमें निकालना है, W1 दे रखा है, W2 निकालना है। तो W2 को जब भी कभी हम निकालते हैं तो एक फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए कि वर्क निकालने के लिए कि M1 फॉर्मूला याद रखेंगे, M1 D1 अपॉन W1। हमेशा काम को हम नीचे रखेंगे, ये जो काम है हमारा जो वर्क है इसको हम डाउन में रखेंगे, इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। एक्चुअल में हमें W2 भी दिया नहीं गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे, बस ये वैल्यूज पुट करिए। तो वैल्यूज क्या है, M1 की वैल्यूज हमारे पास कितनी दे रखी है, M1 इज इक्वल टू 70, और D1 कितना है, जो D दे रखा है 70 इंटू D1 कितना है 6 अपॉन जो W1 है वो 98 दे रखा है, 98 दे रखा है, इज इक्वल टू M2 कितना है 40 है, और D2 कितना है हमारे पास 12 है, तो इंटू 12 अपॉन W2 में फाइंड करना। हमने इसको लेट यहीं पर इसको लेट कर सकते थे, ये x है तो इसको हमने यहाँ पर x को फाइंड आउट किया, वरना कोई इशू नहीं, x नहीं आप W ही से पुट कर दीजिए, W2 ही रख लीजिएगा इसे। अच्छा, अब देखिए इसमें से क्या क्या कट होने वाला है। एक्चुअल होता ये है, न्यूमरेटर से मतलब अंश को हर से काट सकते हैं या फिर इधर के अंश को और इधर के अंश से काटा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 0 से एक 0 कट हो जाएगा, कैलकुलेशन को किसी तरह से इजी करना है। 7 की टेबल में 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 14 टाइम ये मल्टीप्लाई होगा, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो अब हमें फाइनली हमने क्या देखा, फाइनली हमने देखा कि जो W2 हमारा आया है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 2 जा 28, 14 2 जा 28। सो जो हमें फाइंड आउट करना था, जो वर्क 2 था, ये 28 डेज आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, तो चलिए तो अगले सवाल की तरफ। इसे इसे इससे हमें दो नहीं, इससे हम 2-3 चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे अब अगर हमसे यहाँ पर W2 पूछा गया है तो हमने W2 को फाइंड आउट किया। अगर W2 नहीं पूछा यार, यानी वर्क जो दूसरा कार्य है उसको अगर नहीं पूछा जाता तो हम कुछ भी पूछ लेता, यदि दिन पहला दिन या फिर दूसरा दिन, मतलब डे 1 या डे 2 पूछ लेता, तो सेम फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आप लोगों को कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए। ये फॉर्मूले से ही हम इसे कंप्लीट हम ऐसे क्वेश्चन हम इन फॉर्मूले से कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन कैसा लगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है। क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर,
यानी कि हमसे कह रहा है जितना चाय का क्रय मूल्य है 1 किलोग्राम और उसमें वो 950 ग्राम बेच। कहने का मतलब है कि जो सीपी ऑफ 1 kg, यानी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य इसी को ही बोलते हैं, वो कितना है जो 1 kg का है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, है ना। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। और फिर इन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है कि जो है वो 1000 ग्राम के बराबर 900 ग्राम को चाय बेचता है, मतलब 1000 ग्राम जितने में खरीदी है और 900 ग्राम बेच रहा है। मतलब उसकी जो सेलिंग वैल्यू है, जो उसकी सेलिंग वैल्यू है, ये तो उसकी कॉस्ट वैल्यू है और ये उसकी सेलिंग वैल्यू है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी पूछा गया है कि उसका प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है। प्रॉफिट का परसेंटेज हमसे पूछा गया है, यही चीज़ हमें बतानी है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इनमें कि जो कहा गया सीपी है, सीपी ऑफ 1 kg मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब कि ये हो गया पूरा पूरा 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम मतलब कहने का ये चीज़ है वो 1000 ग्राम की चीज़ों को, वो 1000 ग्राम की चीज़ों को खरीदता है और फिर उनको 900 ग्राम के रेट से बेच देता है। मतलब कहने का ये है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसे में एक हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज, जब भी कभी हम प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो हमारा सीपी यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, पहली बात हम इन में और इन के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले हमें जो जो हमारी वैल्यूज़ है, मतलब पहले प्रॉफिट को निकालने के लिए जो हमारी वैल्यू है, जो 1000 की वैल्यू है, जो हमारी 1000 की जो हमारी वैल्यू है, 1000 की वैल्यू के प्लेस पे वो 900 को सेल करता है। मतलब उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ पे हमने देखा कि 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ तो हुआ किस पे, हमें ये चीज़ समझना होता है, बस यही इंपॉर्टेंट होता है। तो 100 ग्राम का जो प्रॉफिट हुआ, 100 ग्राम का प्रॉफिट जो उसके सीपी पे हुआ, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000 और उसे 100 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज अगर निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो से जीरो, दो जीरो जीरो कट हो जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा। ओवरऑल हमने देख लिया कि उसको कितने प्रॉफिट परसेंट हुआ है, 10% का उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10%, इसकी 10% ही वैल्यू है। हमसे क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस अब एसएससी का पैटर्न ज़्यादा फॉलो कर रहा है, सो पॉसिबिलिटी ही इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाने की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं ये 900 ग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्कूटर का क्रय मूल्य 50,000 है। मतलब सबसे पहले हमें 50,000 उसके क्रय मूल्य दिया हुआ है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्कूटर का क्रय मूल्य 50,000 है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य पूछा गया है। मतलब उसका जो मूल्य है 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब है ये कि ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक स्कूटर का मूल्य 50,000 है। सबसे पहले उसकी जो वैल्यू दी हुई, उसकी यानी प्राइस दिया हुआ, उसका प्राइस कितना है। सबसे पहले हम उसकी प्राइस देखेंगे, प्राइस कितना है 50,000 है। 50,000 उसकी प्राइस दे रखी, स्कूटर की कीमत 50,000 दे रखी है। फिर कहा गया है हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। मतलब उस पर 12% की जो कमी आती है, कमी का 12% कमी का मतलब क्या हुआ, जो अगर 12% कमी कही जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो 100 रुपये में थी, 12% की कमी है, तो वो चीज़ मतलब 88 रुपये की हमें मिली। फिर इन्होंने एक चीज़ और कही कि जो 88 रुपये की हमारी जो वैल्यू आई निकल के, ये 88 रुपये की जो वैल्यू है, ये 2 वर्ष लगातार रही है। यानी कि हम क्या लिखेंगे कि 88% एक वैल्यू आई और दूसरी भी 88% ये वैल्यू आई, ये 2 वैल्यूज आई हैं। फिर कहा गया 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष, पहले वर्ष के लिए 88%, दूसरे वर्ष के लिए 88%। फिर पूछा गया 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा, यानी आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर्स के आफ्टर इसकी जो प्राइस होगी, 2 ईयर के आफ्टर जो प्राइस, यानी 88 और 88% के बाद जो इसकी प्राइस होगी, प्राइस पूछा गया, प्राइस कितनी होगी, प्राइस आफ्टर ऑफ 2 ईयर, मतलब 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद में जो इसकी वैल्यू है वो पूछा गया है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको दिखाते हैं। तो बताते हैं क्वेश्चंस, देखो ध्यान से सुनिएगा कि प्राइस दी हुई हमारे पास इतनी। इनको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, जो प्राइस दी हुई है, यानी जो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, जो 50,000 दिया है, 50,000 मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट प्राइस, यानी कि जो 88% थी। 88%, ध्यान से सुनना, 88% का मतलब
परसेंट हटाएंगे, डिवीजन में 100 आएगा, उसके आफ्टर में देन अगले वर्ष के लिए भी 88% अप्लाई होगा, तो अगले वर्ष के लिए भी 88%, इसके लिए भी 100 आएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ से 4 टाइम्स 0 ये कट हो गए, 4 टाइम्स 0 ये कट हो गए। एक चीज़ हमने देखी है जो कि कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, हमने देखना है पहले 88 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 8 5 से 40, 40 का 0, 40 का 0 कैरी लगा 4, तो 8 5 से 40 प्लस 4 44, हमारा 440 आया। मल्टीप्लाई करेंगे इसे 88 से, तो जब 440 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें देखने क्या आने वाला है, 88 गुणे 444 यानी 44। तो 8 4 जा 32 का 2 कैरी लगा 3, 8 4 जा 32 प्लस 3 35 यानी 352, इधर भी 352 आएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 5 2 7 3 5 5 3 8 और यह है 3। तो आंसर हमारा क्या आया, आंसर हमारा क्या आया 38,720, क्योंकि ए के 0 था, ये भी मल्टीप्लाई हुआ। तो फाइनल जो हमारे प्राइस आफ्टर ऑफ 2 ईयर्स जो पूछी गई कि 2 वर्ष बाद जो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 वर्ष के बाद, जो 2 वर्ष के बाद पूछा गया, 2 वर्ष के बाद जो चीज़, जो अब ध्यान से सुनिए, जो चीज़ पहले 50,000 की हुआ करती थी, अब 2 वर्ष के बाद जब उसे बेचा जाएगा तो उस पर हमें इतनी वैल्यू उसकी मिलेगी। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन समझ में आया, अगर कोई भी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कोई इशू होता है, तो प्लीज़ आप हमें बताएंगे जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट, 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो पहले हम ध्यान से समझ लेते हैं 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। क्वेश्चन है, सबसे पहले हमसे पूछा गया है सम संख्याओं का औसत पूछा गया है। पूछा गया है कि सम संख्याओं का औसत, हमें सम संख्याओं का औसत निकालना है। औसत क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया है, इसका एक फॉर्मूला है। सबसे पहले हम उस पर ध्यान दे देंगे कि फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। तो पहली बात तो हमें 50 संख्या यानी 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत पूछा गया है। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत पूछा गया है। कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन जो जितना भी यहाँ पे वैल्यूज हमें दे रखी है उसको डिवाइड में यानी 50 कर लेना है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया, इसी फॉर्मूले में इसे पुट कर दीजिएगा। तो अब हम एक चीज़ देखने वाले डायरेक्ट n/2 यानी n की वैल्यू 50 है बेटा, n की वैल्यू 50 है। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 25 मिलेगा हमें। सिंपल सी बात है, 25 गुणे, अच्छा ये 50 है, 50 प्लस 1 यानी 51 हो गया अपॉन 50। अब हमें सिंपल देखना क्या है, 25 1 जा 25 और ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास बचता क्या है, 51 अपॉन 2। तो जब हम 51 अपॉन 2 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी 51/2 की, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25.5, 25.5। तो 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत 25.5 आएगा निकल के, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हमने क्या देखा कि जो 25.5 यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, मतलब हमें दिया हुआ है ए, बी और सी यानी तीनों लोगों की हमें औसत आयु दे रखी है, कितना है 25 वर्ष। तो पहले तीन लोगों का हम निकालेंगे, इक्वल में निकालेंगे 25 गुणे 3 यानी 75 वर्ष। तीन लोगों की आयु कितनी निकल गई 75 वर्ष। तीन लोगों की आयु का योग कितना निकल गया 75 वर्ष। ये 75 वर्ष है कि अभी हमने जैसा आपको बताया, ठीक है। ए, बी, सी की आयु का योग, ये क्या है आयु का योग, आयु का योग है। आयु का योग कितना है हमारे पास 75 वर्ष, कितना है 75 वर्ष। अगले बार में हमें क्या देखना है इसको कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया है ए और बी की औसत आयु, उसमें दे रखी है जैसा अभी क्वेश्चन पढ़ा है, ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है। तो इस बार में ए, बी, सी का दे रखा था, इस बार में ए और बी का दे रखा है जो कि 28 वर्ष कहा गया है। ए और बी का कहा गया है कि जो है उसका है 28 वर्ष का है।
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 3 लोग थे तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर 28 वर्ष यानी कि 2 लोग हैं तो हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनकी कुल आयु का योग निकल के आ जाएगा जो कि 56 निकलेगा, 56 वर्ष। कितना निकल के आएगा? 56 वर्ष। आगे देखते हैं, ये जैसे ए बी सी की कुल आयु का योग इतना है, अब उसी तरह से ए, ठीक है, हम देखेंगे ए कॉमा बी की आयु का योग, जो आयु का योग है, आयु का जो योग है वो कितना निकल के आया? 56 वर्ष। 56 वर्ष, ठीक है, 56 वर्ष निकल गया। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि सी की आयु क्या है, यानी सी को पूछा गया यहाँ पे, सी कितना है, सी की वैल्यू को हमें निकालना है, सी की वैल्यू को हमें निकालना है। तो सी की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए बी की वैल्यू ये है, ए बी सी की वैल्यू ये है 75 और ए बी की वैल्यू हमारे पास 56 या दे रखी है। तो सी की हम निकालेंगे, जब सी की आयु निकालेंगे, सी की आयु जब हम सी की आयु को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ये तीनों की जो आयु है 75 वर्ष और ए बी की आयु जो है 56 वर्ष जो है, हम इसे क्या कर देंगे, सिंपल हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 56 वर्ष जो कि 75 माइनस 56 माइनस कर देंगे, 75 माइनस 56, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 माइनस 6 बचा कितना? 5 से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 9 हमारे पास, यहाँ पे 9 ये हो जाएगा और बचा कितना? 1। तो हमें सी की आयु जो निकालनी थी वो क्या निकल के आई हमारी? 19 वर्ष। तो 19 वर्ष यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल 19 वर्ष है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज आपके पास, है हमारे पास, कि जो एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, पूछा गया रेलगाड़ी की गति क्या है, यानी स्पीड पूछा गया है। स्पीड किसकी? स्पीड ऑफ जो रेल है वो कितनी है, वो हमसे पूछा गया है। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है। मतलब अपनी समान लंबाई पार करने में 36 सेकंड लेती है। उससे पहले देखना होगा कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। मतलब लेंथ ऑफ रेल जो है बेटा वो कितनी है, लेंथ ऑफ रेल कितनी है? 360 मीटर। 360 मीटर रेल की लेंथ है। फिर कहा गया है कि वो अपने समान लंबाई को वाले प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि प्लेटफॉर्म की भी जो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, और लेंथ जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो भी 360 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 360 मीटर। अब ये कह रहा है कि इसको पार करने में, कि जो 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में जो टाइम लेता है वो 36 सेकेंड का टाइम लेता है। 36 सेकेंड का टाइम लेता है। ध्यान से सुनिएगा, ये मीटर है और ये भी मीटर है और ये सेकेंड एकदम फिक्स्ड वैल्यू है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, अब हम करने वाले क्या है, इसमें पूछा गया है कि हमें स्पीड कितनी लगेगी वो जब इसको पार कर जाएगी, इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को स्पीड कितनी लगेगी। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जनरली जब भी कभी सॉल्व करते हैं तो इनमें हमें 2 केस याद रखने होते हैं। जब मीटर से हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर आते हैं, या फिर तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड आते हैं, तो उसमें कुछ डेटा से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि अभी हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, यानी कि इसकी चाल निकाल लेते हैं। स्पीड क्या होगी इसकी, यानी गति क्या होगी इसकी, इस गाड़ी की जो गति है वो गति क्या होगी, हमें गति देखनी, यानी इसकी चाल देखनी होगी। गति क्या है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, इसकी गति क्या है। गति निकालने के लिए सबसे पहले हमने इनको और इन दोनों जो स्पीड जो दोनों लेंथ दे रखी हैं, इन दोनों लेंथ को, यानी 360 प्लस 360, यानी ये दोनों जो लेंथ दे रखी हैं इसे डिवाइड करेंगे लगे हुए टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना है? 36। कितना टाइम है? 36 सेकेंड का जो टोटल टाइम लगा है इसमें, यानी कि ये 720/36। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 636 और 6 1 6 2 12, हमारे पास आंसर कितना है? 20, क्योंकि 6 एकम 6, 6 दूना 12 और आंसर हमारे पास आया 20। तो ये जो 20 आया है, ध्यान से सुनेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे जो आंसर दे रखे हैं ऑप्शन, उसमें किलोमीटर पर आवर। 20 मीटर पर सेकेंड को जब हम किलो आवर में चेंज करेंगे, यानी कि हम मीटर पर सेकेंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में जब हम चेंज करते हैं, तो ध्यान से सुनो, उस वैल्यू को जैसे 20 दिया हुआ है तो 20 गुणे 18/5, यानी उस वैल्यू को 18/5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 चौको 20, यानी कि 18
जो कि 72 कितना है हमारे 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को जैसा बता रखा है कि ये इसका परफेक्ट ये आंसर होगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि उसे इतनी स्पीड, उसे इतना जो है डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। 72 किलोमीटर पर आवर उसे डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इस स्पीड से उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सवाल हमारे पास है रेलगाड़ी की जो टोटल दिया हुआ है, जो डिस्टेंस दी हुई है 250 मीटर, यानी उसकी लेंथ हमें दे रखी है। लेंथ 250 मीटर की लेंथ हमारे पास दे रखी है। टाइम टोटल लगता है उसे, जो टाइम लगेगा वो इसमें जो दे रखा है 36 सेकेंड, 36 सेकेंड का टाइम। प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारे पास क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रश्न हमारे पास है कि एक रेलगाड़ी 250 मीटर, एक रेलगाड़ी जो 250 मीटर की लंबाई है और एक ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो सिंपल सी बात है, इसे हम कैसे करेंगे। तो पूछा क्या गया है हमसे कि उसको पार करने में रेलगाड़ी की गति क्या है, यानी रेलगाड़ी की गति क्या है। हमसे पूछा क्या है गति यानी स्पीड, गति यानी स्पीड पूछा गया, स्पीड क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को हम हल करने से पहले थोड़ा सा समझेंगे कि पहली बात ये 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उस खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में भी उतना ही डिस्टेंस लगी। कहने का मतलब है जब भी कभी हम स्पीड निकालते हैं तो स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो डिस्टेंस यानी डी हो गया अपॉन टाइम यानी कि समय हो गया। इसी फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे। तो डिस्टेंस कितना है 250 मीटर अपॉन टाइम कितना है 36 सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा, आंसर हमारा जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो अभी निकल गया ये मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि ये मीटर और ये सेकेंड में है। ये मीटर पर सेकेंड अभी हमारा आंसर है। तो ध्यान से सुनो, जब कभी भी हम ऐसे तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसे मीटर पर सेकेंड से जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 से, 18/5 से। तो 18 कम 18 दूना 36, 5 5 बचे 25 यानी 50/2। तो 50/2 जो आया है हमारा, हाँ तो 50/2। लेकिन एक मिनट, जो टाइम यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, जो टाइम दिया है 36 सेकेंड का टाइम नहीं है। जो टाइम हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में, जो टाइम है वो टाइम है 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है। बाय मिस्टेक इसे इरेज कर लेते हैं। 15 सेकेंड का जो टाइमिंग है हम उसे यहाँ पे लिखेंगे, 15 सेकेंड का जो टाइमिंग है। तो चलो फिर से कट कर लेते हैं। कट करते हैं। सबसे पहले इसे कट करेंगे, 5 थे 15 से और 5 बचे 25, 50 आएगा। 3 एकम 3, 3 छः 18, 6 5 एकम 5 और 5 सौ 50। तो ओवरऑल हमारा इससे आंसर कितना निकल गया, 10/60 कितना निकल गया, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड निकल गई। स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ही हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है आज की सीरीज़ में। तो आप लोगों को आज का जैसा भी सेशन लगा हो प्लीज़ आप बताएं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास कोई भी डाउट हमारे द्वारा कराए हुए किसी भी सवालों में कोई डाउट बचता है तो, या अन्य कोई क्वेश्चंस आपके खुद कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर इस पर शेयर करें, या फिर आप हमसे अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन टैब में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, इस पर आप किसी भी टाइम मैसेज डालिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे। नंबर है 6393884647। थैंक यू। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। थैंक यू।